बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले जुमा को मैंने आपको उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा बतलाया था और ये ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह इस जुमा को हज के जो 5 दिन हैं उसके अहकाम, उसका तरीक़ा और उसकी पूरी तफसील मसनून तरीक़े से बताई जाएगी कि हज किस तरीक़े से करना है। पिछले जुमा को हमने ये सुना था कि उम्रा मुकम्मल होने के बाद अब अगर हज के अय्याम करीब आ रहे हैं, हम उसकी तैयारी करें, अपने पास कोई किताब रखें, हज के फ़ज़ाइल उसमें से पढ़े, हज के मसाइल पढ़े। हज जो शुरू होता है वो शुरू होता है 8 ज़िलहिज्जा की सुबह से। तो हम 7 ज़िलहिज्जा को उसकी पूरी तैयारी कर ले, अपने बदन में से जहाँ जहाँ के बाल वग़ैरह निकालने हैं, साफ़ करने हैं, वो अच्छी तरह से साफ़ कर दे। उसके बाद हज में 3 फ़र्ज़ है, याद रखे। सबसे पहला फ़र्ज़ है एहराम का बांधना, दूसरा फ़र्ज़ है अराफा के मैदान में वुक़ूफ़ करना और तीसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ ज़ियारत करना। ये 3 फ़र्ज़ है हज में। और हज में 6 वाजिबात है। वुक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करना, रमीए जमरात करना यानी शैतान को कंकरियाँ मारना, हलक़ बना क़ुरबानी करना, उसके बाद हलक़ बनाना, सफ़ा मरवा की सई करना और तवाफ़ विदा करना। ये 6 वाजिबात है हज में। जब 7 ज़िलहिज्जा आ जाए उस दिन हम अच्छी तरह से अपनी जितनी ज़रूरियात है उन ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो जाए। एक छोटा सा बैग जिसके अंदर सिर्फ जो खुसूसी का सामान है, जो एकदम अहम और ज़रूरत का, वही सामान हम अपने साथ में ले ले। एक एहराम उसमें ले ले और सिर्फ एक जोड़ी कपड़े अपने साथ में ले ले। अपना टूथब्रश, अपना पेस्ट ये अपने साथ ले ले और कुछ ड्राई फूड अपने साथ में ले। सूखा जो खाना होता है, जैसा पिछले जुमा को बताया था मैंने, चूड़ा वगैरह है, बिस्किट के पैकेट है, वो अपने साथ में ले ले। और पानी की 1-2 बॉटल अपने साथ में ले ले। ये हमारा 5 दिन का सामान है जो मीना में हमारे इस्तेमाल में आएगा। और एक आधी छोटी चादर ले ले जो बिल्कुल हल्की हो वज़न में और घड़ी करने में भी जो है उसमें ज़्यादा हमको तकलीफ़ और दिक्कत ना हो, ऐसी हम चादर भी अपने साथ में ले लें। ये सारा सामान हमने एक बैग में डाल दिया। 7 तारीख़ को हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो हम मुअल्लिम के भरोसे पर ना रहे, इसलिए कि मुअल्लिम के भरोसे पर रहेंगे तो मुअल्लिम हमको रात में ही मीना में ले जाकर छोड़ देगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा हज सुन्नत तरीक़े से हो और बिल्कुल सही हमारा हज हो, तो हम सुन्नत तरीक़े से अपना हज इस तरीक़े से मुकम्मल करें कि मुअल्लिम के पास से जब वो आपको 7 तारीख़ को खैमे वग़ैरह की मालूमात देगा, उस वक्त में अपने खैमे का नंबर वग़ैरह आपको एक कार्ड दिया जाएगा, गले में लटकाने के लिए एक आईडी दी जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो खैमा होगा वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो आपको आने जाने से नहीं रोकेंगे। वो अपने गले के अंदर हम डाल दें। ख़ास तौर पे ये चीज़ हम याद रखें कि जो भी आईडी कार्ड हमको मिलेगा वो हमारे गले में 24 घंटे लटका हुआ होना चाहिए। वो हमने डाल दिया। उसके बाद में वहाँ पर मॉल वग़ैरह जितने भी हैं वहाँ पर नक्शे मिलते हैं। अराफा के मैदान का नक्शा मिलता है, मीना का नक्शा मिलता है, मुज़दलिफ़ा का मिलता है। वैसे मॉल में जाने के बाद हम एक आधा नक्शा भी ले ले, उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो फ्री में तकसीम करते हैं। या हरम शरीफ के आजू बाजू में गवर्नमेंट के कुछ मकतब बने हुए हैं जहाँ पर आपको फ्री में किताबें वगैरह बांटी जाती है। वैसे किसी मकतब में जाकर हम वो नक्शे अपने साथ में ले लें ताकि हमको मीना, अराफा और मुज़दलिफ़ा में किसी किस्म की तकलीफ़ ना पेश आए। अब हमने वैसा नक्शा भी ले लिया, उसको भी अपने सामान के साथ में रख दिया। 7 तारीख़ को हम पूरी तरह से अब मीना में जाने के लिए तैयार है, तो रात में हम आराम करें।
तहज्जुद के वक्त में उठे, गुस्ल वगैरह करे, और गुस्ल के बाद अब जो हम एहराम बांधेंगे, ये एहराम हमारा हज की नीयत से बांधा जाएगा। हज की नीयत से हम एहराम बांध ले। जैसा कि उम्रे में मैंने बताया था कि एहराम में 2 चादरें होंगी, एक नीचे बांधी जाएगी और एक चादर जो है हम ऊपर ओढ़ेंगे। और अगर हमारे साथ मस्तूरात हैं तो मस्तूरात हमारा उनका जो नॉर्मल लिबास होता है सफ़ेद रंग का, वो पूरे अपने जिस्म को उस लिबास से ढांकेंगी, सिर्फ उनका चेहरा खुला होगा। मस्तूरात अपने पैरों के अंदर जूतियां पहन सकती हैं, लेकिन मर्द अपने पैरों में सिर्फ हवाई चप्पल पहनेंगे एहराम की हालत में, इसलिए कि हालत एहराम में आपके पैर की ऊपर की जो हड्डी है वो नज़र आना बहुत ज़रूरी है। वो अगर ढक जाएगी तो फिर आप पर दम वाजिब होगा। इसके लिए ऐसी चप्पल पहने, हवाई चप्पल, स्लीपर चप्पल, जिसमें आपका पैर की ऊपर की हड्डी जो है वो उभरी हुई होना चाहिए। एहराम वगैरह आपने तहज्जुद के वक्त में बांध लिए। अब आपने नीयत भी कर लिए कि मैंने हज की नीयत का हज का जो है एहराम बांध लिया। अब वो जो आपका मीना का मुख्तसर सा सामान है, उस सामान को लेकर हरम शरीफ में पहुँचे। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हम फजर की नमाज अपनी अदा करें। नमाज से आप फारिग हो गए, उसके बाद तवाफ़ कुदूम कर ले, और वो करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करे और नियत करे कि अय अल्लाह, मैंने हज का एहराम बांध लिया, अब मैं तेरे लिए हज करता हूँ, तू मेरे इस हज को कबूल फरमा। हमने उर्दू में भी नियत की है। अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया की तमाम ज़ुबानें समझती हैं। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वहाँ से मीना कैसे जाएंगे? तो याद रखो, अगर आप में चलने की इस्तेताअत है, आप चल सकते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आप अपना हज सही ढंग से अदा करना चाहते हैं तो आप वहाँ से पैदल मीना के लिए रवाना हो जाएं। और वहाँ की गवर्नमेंट ने सफ़ा मरवा के पीछे से 2 रास्ते बनाए हुए हैं मीना जाने के लिए। वो रास्ते हैं, सीधा हरम शरीफ से निकलते हैं तो अरफा के मैदान तक, दरमियान में मीना आता है, मुज़दलिफ़ा आता है और अरफा का मैदान आता है। वहाँ की गवर्नमेंट ने वो रास्ते एकदम सीधे बनाए हुए हैं, स्ट्रेट। उस रास्ते में कोई टर्न नहीं है, वो बिल्कुल सीधे सीधे इसलिए बनाए हैं ताकि हाजी लोग पैदल आराम से अरफा के मैदान तक जा सके और वहाँ से हरम शरीफ तक आ सके। और दरमियान में आपको मीना मुज़दलिफ़ा भी आएगा। और बड़े बड़े रास्ते बने हुए हैं, और बाज़ जगहों पे वहाँ पर जो है उस रास्ते पे टीन शेड डाला हुआ है, और जगह जगह पे नल लगाए हुए हैं पीने के पानी के लिए, ताकि पैदल जाने वालों के लिए तकलीफ़ ना हो। और लाखों की तादाद में जो हाजी है, जिनको तजुर्बा है और जो जानते हैं कि गाड़ी के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो कोई भी रुकन सही टाइम पर पूरा नहीं होगा, वो लोग पैदल ही जाने को जो है तरजीह देते हैं, और पैदल ही जाना चाहिए, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अब आप सफ़ा मरवा के पीछे से, आपके पास में कार्ड है आपके खैमे का, मीना में आपका खैमा कहाँ पर है, वहाँ पर आप आराम से पहुँच सकते हैं। बस आप जो सफ़ा मरवा के पीछे से रास्ते बने हुए हैं पैदल जाने के, उस रास्ते से अब तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये तलबिया आपकी ज़ुबान पे 24 घंटे होना चाहिए। अब आपके लिए सबसे बड़ी जो तस्बीह है वो यही तलबिया है। ये तलबिया पढ़ते पढ़ते अब आप सफ़ा मरवा के पीछे वो जो रास्ता बना हुआ है, जो टनल बने हुए हैं, वो टनल में से आप निकल गए। वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा स्ट्रेट बनाया कि रास्ते में अगर पहाड़ आया तो पहाड़ में टनल बना दिया, लेकिन टन नहीं लिया, ताकि पैदल जाने आने वालों को बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता मिल सके। पैदल आप वहाँ से निकल गए, आराम से अपना निकल गए। आप यहाँ से फजर पढ़ के आपने नियत भी कर ली है, एहराम में अब आप हैं। एहराम की पाबंदियों को भी याद रखें कि अब मैं एहराम में हूँ, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, मैं किसी के साथ गाली गलौज ना कर सकूँ, किसी से झगड़ा ना कर सकूँ, किसी को बुरा भला ना कहूँ, गुस्से में ना आऊँ। ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये तलबिया पढ़ते पढ़ते अब आप रवाना हो गए मीना की तरफ। उस रास्ते से जब आप मीना में पहुँचोगे तो सबसे पहले आप पहुँचोगे जमरात के सामने। वो रास्ता जमरात के पास में ख़त्म हो जाता है।
अब जैसी आप जमारात के पास पहुंच गए, वहां से मीना शुरू हो गया, उसने आपको ले जाके मीना में छोड़ दिया। अब मीना में आप एक और हाईवे पे, वो पैदल ही रोड है बना हुआ, उस पे गाड़ियां नहीं चलेंगी, उस रास्ते पे आप आ गए हैं। उस रास्ते का नाम है तरीक जवाहिरुल अरब। जवाहिरुल अरब यानी वहाँ पे आपको जगह जगह अंग्रेज़ी और अरबी में बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। वो रोड जो है वो मीना का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा हाईवे रोड है, वो पैदल जाने आने वालों के लिए, और बिल्कुल पूरे मीना के बीच में बनाया हुआ है ताकि हाजी लोग जो पैदल आने जाने वाले हैं वो पूरे रास्ते से आ और जा सके, और बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है। और उस रोड के ऊपर अब आप सबसे पहले तो वहाँ पर जो भी रहबर होंगे, रहनुमा होंगे, गाइड होंगे, बताने वाले होंगे, हमारे हिंदुस्तान के जो वहाँ पर बताने वाले होते हैं उनके पीछे लिखा हुआ होता है हज कमेटी इंडिया, या फिर इंडिया का जो नक्शा है इसका झंडे का, वैसे कपड़े उन्होंने पहने होते हैं या वो उनके पीठ के ऊपर लगा होता है। वो देखते ही समझ जाने का कि ये हमारे हिंदुस्तान के रहबर हैं, हमको रास्ता बताने वाले। हम जाके उनसे मुलाकात करें और उनसे ये कहे कि देखो ये लाइन है, ये खैमा नंबर है, ये कहाँ पर है, किधर है। अब वहाँ पूरा तरतीबवार है, वो तरतीब से आपको बताएंगे, आप वहाँ जाओ। जब आप उस लाइन में पहुँच गए, अब वहाँ आपका खैमा कहाँ है, वहाँ पर जाके जो है जो रहबर वहाँ पर होंगे उनको आपको बताना है। वो आपको जब बताएंगे तो याद रखने का कि हमारे खैमे के आजू बाजू में यहाँ पर जो है सबसे बड़ा लैंडमार्क क्या है, सबसे मारूफ जगह कौन सी है। सबसे बेहतरीन तरीक़ा तो ये है कि मीना में जो है 3 ब्रिज है ऐसे बने हुए, 3 बड़े बड़े जो है ब्रिज बने हुए हैं, ओवर ब्रिज जिसको कुबरी कहा जाता है अरबी के अंदर। वो याद रखने का कि हमारा खैमा कौन से इसके करीब में है, पहले वाले के, बीच में वाले के, या फिर जो जमारात के करीब में है उसके करीब में है, और उनके नाम भी है वहाँ के बादशाहों के नाम से। लेकिन हमारे लिए आसान तरीक़ा यही है कि हम ये याद रखें कि हमारा खैमा किसके करीब में है, कौन से ब्रिज के करीब में है, बीच वाले के करीब है, आखिरी वाले के है, या शुरू वाले के है, किसके करीब में है। और अपने खैमे के ऊपर, इसलिए कि हर खैमा जो होता है वो खैमा एकदम छोटा नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा पूरा एक मैदान होता है, एक एक का जो खैमा होता है उसमें खैमे बने होते हैं, और उन खैमों के अंदर एक एक में 200-200, 250-250, 400-400 हाजी होते हैं। तो हम अपना जो पूरा एरिया है वो एरिया को जहन में रखें कि ये एरिया नंबर क्या है, और उसके ऊपर अंग्रेज़ी में जो नंबर होंगे वो नंबर अच्छी तरह जहन नशीन करे। ABCD वगैरह जो भी रहेगा वो हमारे जहन में आ जाएगा, क्योंकि आपको 5 दिन उसमें रहना है, तो वो आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। अब वो आपने अच्छी तरह से जहन नशीन कर लिए। अब आप वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पहुँचने के बाद अपना सामान वगैरह रख दे। इंशाअल्लाह आप, मुझे लगता है हरम शरीफ से अगर निकले मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे में अपने खैमे तक आप पहुँच जाएंगे। आपने अपना सामान वगैरह वहाँ पे रख दिए। वो रखने के बाद में कोशिश ये करना है, अब आपको मीना में कुछ भी नहीं करना है, आपको मीना में सिर्फ 5 वक्त की नमाजें अदा करना है, दुआएं करना है और अल्लाह से मांगना है। तो फ़ौरन अपना सामान वगैरह रख दिए, अपना खैमा देख लिए। वो देखने के बाद अब ये कोशिश करने का है कि मस्जिद खीफ जो बनी हुई है मीना के अंदर, जहाँ पे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा लगाया था, उस जगह पर, उस मस्जिद में जाकर ज़ोहर की नमाज और बाकी नमाजें अदा करने की कोशिश करें। और अक्सर हुज्जाज जो है उसके करीब में जाके उसमें नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम भी वही कोशिश करें। और सामान मैंने आपसे ये कहा कि कम से कम अपने साथ में लें, और खाना वगैरह भी वहाँ पे ऐसा खाए जो हमारे बॉडी को एनर्जी पहुँचाने के लिए बस काफ़ी हो। ज़्यादा ना खाए जैसा हम घर पे खाते हैं या जैसा हम बिल्डिंग पे खाते होंगे, इसलिए कि आपके खैमे जहाँ पर होंगे वहाँ पर मुख्तसर संडास हम्माम बने हुए होंगे। अब आपने ज़्यादा खाना खा लिए, इसलिए कि वहाँ फ्री में बांटने वाले भी बहुत होते हैं, और लोग उनके पास से कोई जूस ले रहा है, कोई शरबत ले रहा है, कोई खा रहा है। अब खूब खाए, खूब पी लिए तो उसमें आपको खांसी हो जाएंगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको लूज मोशन होंगे। फिर बैतुल खला के सामने आप पहुंचेंगे तो वहाँ 8-10 की लाइन लगी हुई है, और वहाँ सब नफ्सा नफ्सी का आलम होता है। अगर आपको हशर के मैदान की अगर आपको कॉपी देखना है तो आपको मीना में अराफात के मैदान में नज़र आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने अपने आप को पहले से ही कंट्रोल में रखने का, कोई फुकट में बांट रहा इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइन लगा के खड़े रह गए वहाँ पे जूस पीने के वास्ते में।
बल्कि हम खुद अपने आप को कंट्रोल करें कि भाई फ्री में भी बांट रहा ठीक है, अपने को ज़रूरत नहीं है, कोई हरज नहीं है। हम यहाँ पे खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि ख़ास ये 5 दिन अगर हमारे सही नहीं गुजरेंगे तो फिर हमारा हज सही नहीं होगा। इसलिए थोड़ा बहुत इतना खाने का जिससे हम अपने अरकान आराम से पूरे कर सकें, तो हमको पेशाब पाखाना कम आएगा और लाइन लगाने की ज़रूरत कम पड़ेगी और वज़ू करने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी और वज़ू भी हमारा जो है महफूज रहेगा। एक दिन हम जो 8 तारीख़ थी, इसे यौमुत तरविया कहा जाता है। ये पूरा दिन सिर्फ मीना में रहना है और इबादतें करना है। अब अगला जो दिन है उसको यौम अरफा कहा जाता है, 9 ज़िलहिज्जा का जो दिन है। यौम अरफा में अब आप क्या करेंगे? 9 ज़िलहिज्जा को आप सुबह में उठ गए, उठने के बाद आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली, फजर की नमाज़ पढ़ ली। फजर पढ़ते ही वापस से अपना जो बैग वगैरह है उसको रहने देने का, सिर्फ एक आधी जा नमाज साथ में ले लेने का, क्योंकि आपको आरफा के मैदान में रात को क़ियाम नहीं करना है, बल्कि थोड़ी देर जाके वहाँ पे रुकना है। अब आप अपने खैमे से निकल के वापस वो रास्ते पे आने का जिसका नाम है शारे जवाहिरुल अरब या शारे जवाहिरुल अरब। आप उस रास्ते पे वो रोड जो हाईवे बना हुआ है मीना के बीचों बीच सबसे चौड़ा, अब जब आप उसके ऊपर आ गए तो बोर्ड देखने का, वहाँ लिखा हुआ रहता है अरफा का मैदान यहाँ से सीधा, बस उसी रास्ते से वापस फजर पढ़ के हम निकल गए अराफात के मैदान की तरफ। गाड़ियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने का, वरना आपके अरकान सही अदा नहीं होंगे। रास्ते पे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे गाड़ियां खड़ी रहती है जगह पर और आखिर में मजबूर होकर उन्हीं गाड़ियों से उतर के लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। तो बजाय इसके कि आप हाईवे पे रुके रहो और परेशान होते फिरो कि किधर अरफा है किधर मुज़दलिफा है, वो परेशानी में पड़ने से अच्छा है कि जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रोड बनाया हुआ है रास्ता आपके जाने आने के लिए, हम उसी को इस्तेमाल करें। वो बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है और कम से कम फासला किया गया। अब आप जब मीना से निकल जाएंगे अराफात के मैदान की तरफ तो बीच में मुज़दलिफा आएगा। मुज़दलिफा पूरा क्रॉस करके आपको अराफात के मैदान में जाना है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है हुदूद अराफा यहाँ से शुरू। तो जैसे ही हुदूद अराफा वहाँ से शुरू होंगी उसके अंदर जाने का, अगर हमारा खैमा हमको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो चूँकि वहाँ पे हमको रुकना नहीं है, क़ियाम नहीं करना है, बल्कि हम वहाँ पर अराफा के मैदान के अंदर जहाँ पे भी हमको जगह मिले वहाँ पे रुक जाए, या खैमे में कहीं पे जगह मिले तो हम वहाँ जाके पहले आराम कर लें। इसलिए कि अराफा का वुकूफ़ जो शुरू होगा वो ज़वाल के बाद से शुरू होगा। तो ज़वाल तक अगर आपके पास 2-3 घंटे टाइम है, आपको खैमा मिल गया, आप पहुँच गए, आप आराम कर लें। आराम करने के बाद ज़वाल का वक्त शुरू होने से आधे घंटे का पहले का अलार्म लगा के हम रख दें। ज़ोहर का वक्त शुरू होने से पहले का अगर हम अलार्म लगा कर रख देंगे, आधा घंटा पहले उठ जाएंगे और वज़ू खाने में चले जाएंगे तो आराम से हमारा वज़ू होगा, तहारत वगैरह से हम फारिग होंगे। और अगर हम वक्त पर पहुँचेंगे तो फिर वही मसला होगा लाइन का। अब हम वहाँ पर पहुँच गए, वज़ू वगैरह करके हम आ गए, आपके आने तक ज़ोहर का वक्त हो जाएगा। अब अराफा के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ज़ोहर और असर दोनों नमाज़ों को एक वक्त में अदा करना, और वहाँ पर एक ही वक्त के अंदर ज़ोहर और असर की नमाज अदा की जाती है मस्जिद नमरा में। अगर आपको वहाँ तक जाने का मौका मिले और आप वहाँ पर पहुँच जाए तो फिर आप वहाँ के इमाम के पीछे दोनों नमाज़ों को एक ही वक्त में अदा करेंगे, और वो नमाजें जैसे ही आपकी हो जाएंगी, अब वुकूफ़ अराफा का वक्त शुरू हो गया। अब आप अराफा के मैदान में खड़े रहकर दुआ करेंगे। अब दुआ करने का अब ये वुकूफ़ कहते हैं खड़े रहने को। यही आपकी इबादत का सबसे अहम दिन है और यही हज का सबसे अहम फरीज़ा है, अराफा के मैदान में दुआ करने का। और कब तक दुआ करेंगे? ज़वाल से लेकर तो गुरूब आफ्ताब तक आपको दुआ करना है, बस दुआएं करते रहने का, अल्लाह तबारक व ताला को मनाने का। ये दुआ की कबूलियत का दिन है। अल्लाह पहले आसमान पे आते हैं, अराफा के हाजियों को देखते हैं और उनकी हर एक दुआ को कबूल फरमाते हैं। ये कबूलियत दुआ का वक्त है। अब आप खड़े रह के क़िबले की तरफ आपका चेहरा है और आप दुआएं कर रहे हैं। अगर किसी वजह से आपके पैरों में दर्द हो गया, अब आप इतनी देर खड़े नहीं रह सकते, उसके बाद बैठ जाने का और बैठकर आराम से इत्मीनान से अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं करने का।
फिर आपके अंदर ताकत पैदा हो गई खड़े रहने की, फिर खड़े रहने का, फिर दुआएं करने का, फिर थकावट हो गई, फिर बैठ जाने का। और कब तक करेंगे दुआएं? जवाल से लेकर तो सूरज डूबने तक, गुरूब आफ्ताब तक। यह 9 ज़िलहिज्जा का सबसे बड़ा रुकन आज़म है हज का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा में अगर कोई चरवाहा बकरियां चराते हुए भी अराफात के मैदान से गुजर जाए तो वो भी हाजी कहलाएगा। ये फ़र्ज़ है हज का, अरफा के मैदान में वुकूफ़ करना। और जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो गया, अब आप मगरिब की नमाज वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। आप उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आप मीना से आए थे, अब उसी रास्ते से वापस, यानी आपको यू टर्न ले लेना है अब वहाँ से, और आप रिवर्स हो जाएंगे, पीछे मीना की तरफ वापस रवाना हो जाएंगे। जो उसी रास्ते से आप मीना की तरफ रवाना होंगे तो फिर रास्ते में बीच में मुज़दलिफ़ा आएगा। अब आपको मुज़दलिफ़ा में रात में रुकना है। और मुज़दलिफ़ा में जब आप पहुंच गए, अब मुज़दलिफ़ा में पहुंचने के बाद आपकी मगरिब और इशा दोनों नमाजें आप एक अज़ान और एक तकबीर के साथ में अदा करेंगे। दोनों नमाजें एक वक्त आपकी हो जाएंगी। अब मुज़दलिफ़ा में आपने मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ ली। याद रखो, मुज़दलिफ़ा से पहले अगर किसी ने मगरिब की नमाज़ पढ़ा होगा, उसकी नमाज़ नहीं होगी, उसको मुज़दलिफ़ा में जाने के बाद वापस से मगरिब की नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। आज आपकी नमाज मुज़दलिफ़ा में ही होगी और दोनों नमाजें आपको एक साथ में पढ़ना है। चाहे कितनी भी रात हो जाए, जब तक आप मुज़दलिफ़ा में नहीं पहुंचते, आप मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर ही आपको मगरिब और इशा दोनों नमाजें साथ में पढ़ना है। अब आपने मगरिब की नमाज भी पढ़ ली है, इशा की नमाज भी पढ़े। अब ये रात भी आपके लिए पूरी इबादतों की रात है। पूरी रात जो है अब आपकी इबादतों में गुजरना चाहिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी में वापस से फिर ये रात मिलने वाली नहीं है। अब आपने इबादतें की, तहज्जुद का वक्त हुआ और उसके बाद में फिर फजर की नमाज का वक्त हो गया। अब फजर की नमाज आपने पढ़ ली है, जमात के साथ, तकबीर उला के साथ आपकी फ़जर की नमाज भी हो गई। अब याद रखो, अगर आप अपने साथियों को देखेंगे, अपना खैमा ढूंढेंगे तो वो मिलना मुश्किल है। इसलिए वहाँ जहाँ कहीं जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं जमात के साथ, उनके साथ खड़े रह के अपनी नमाज भी जमात से पढ़ लेने। वहाँ बहुत जगह पे लोग अलग अलग अपने अपने जगह पे खड़े रहकर जो है नमाज़ें पढ़ते हैं। तो उसी एतबार से हमने भी उनके साथ में खड़े रहकर जमात से नमाज़ पढ़ लेने का, या हमारे साथ जो साथी होंगे उनके साथ नमाज़ पढ़ लेने का जमात से। फजर की नमाज अब आपकी हो गई। अब नमाज के बाद वापस से खड़े रहकर क़िबले की तरफ चेहरा करके दुआएं करने का, मुज़दलिफ़ा में ही। और कब तक दुआ करेंगे? इशराक़ के वक्त तक। जैसे ही इशराक़ का वक्त हो गया, अब आपको हज का अभी उसके बाद अब अगला रुकन पूरा करना है। अब वहाँ से आपको मुज़दलिफ़ा से सिर्फ 7 कंकरियाँ लेना है। कितनी कंकरियाँ लेना है? 7 कंकरियाँ लेना है। इसलिए कि आज आप सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और उसके बाद मुज़दलिफ़ा से आपके लिए जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने रास्ते बनाए हुए हैं पैदल चलने के, और ट्रेन भी बनी हुई है अभी। तो अगर आपके पास में ट्रेन का पास वगैरह है, ट्रेन में आराम से जाने का, वो आपको बिल्कुल जमारात के सामने ले जाकर छोड़ देंगी। और अगर आप पैदल जा रहे हैं, वहाँ पे रश ज़्यादा है, तो उसका भी गवर्नमेंट ने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है कि टीन शेड बनाए हुए हैं जो डायरेक्ट जमारात तक बने हुए हैं पूरे मीना में। यानी मीना जहाँ से शुरू होता है वहाँ से वो दोनों टीन शेड के आने जाने के जो रास्ते हैं वो बने हुए हैं, और वो दोनों भी जो है इतने बड़े हैं, लंबे चौड़े, और जगह जगह पे पीने के पानी के नल वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं। आपको कोई तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुज़दलिफ़ा से रवाना हो गए सीधा शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए। जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचोगे, आपको आज के दिन सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है, बस। अब आप जब बड़े शैतान पर पहुँच गए तो कंकरियाँ मारने के लिए पहले ज़माने में जैसी तकलीफ़ें होती थी, अब वैसा मसला रहा नहीं। उन्होंने एक एक जमरे को इतना बड़ा बड़ा बना दिए, कम से कम 50-50 फीट का होगा वो। गुनाहों की वजह से वो भी इतने मोटे ताज़े तगड़े हो गए हुए हैं वहाँ के शैतान भी, कि अंधा आदमी भी जो है कंकरियाँ आसानी से मार सकता है। अंधा आदमी भी, आँखों वाले का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। इतने बड़े बड़े जमरात उन्होंने बना दिए, आराम से इत्मीनान से अपने अरकान पूरे करने का। वहाँ का सबसे मास्टर पॉइंट जो है वो ये जहन में रखने का कि किसी उमूर में गड़बड़ नहीं करने का, एकदम आराम से इत्मीनान से। अब आप वापस आ गए अपने खैमे की तरफ, कंकरियाँ आपने मार दिए।
कंकरियाँ मारने के बाद अब आपको अगला काम करना है, अपनी कुर्बानी करने का। कुर्बानी करने के लिए अब आपको आना पड़ेगा अपने खैमे में। खैमे में आने के बाद अपना सामान वगैरह आपका रखा हुआ था, आपको भूख लगी है, आप खाना वगैरह खा सकते हैं आराम से, इत्मीनान से। अब कुर्बानी करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे तरीक़े हैं। पहला तो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट, उनके जगह जगह पे वहाँ पे ऑफिसेस बने हुए हैं, मीना में भी है, हरम शरीफ के सामने भी आपको नज़र आएंगे। हज के कई दिन पहले से वो लोग बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीक़ा यही है कि आप वहाँ पर मुसाफिर है, बजाय परेशान होने के सीधा सीधा गवर्नमेंट के ऑफिस में पैसे ले जाके भर देने का अपनी कुर्बानी के, और टोकन उनसे ले लेने का। उस पर हमारी कुर्बानी का टाइमिंग लिखा हुआ होता है। एक तो ये। दूसरे, मदरसा सहूलतिया में हमारे हिंदुस्तान के लोगों की कुर्बानी के लिए इंतज़ाम किया गया होता है। वहाँ जाकर, अगर आपको इधर गवर्नमेंट के ऑफिस से इत्मीनान नहीं है, वहाँ जाकर आप उनका भी टोकन ले सकते हैं। ये दो तरीक़े एकदम आसान हैं। और तीसरा जो मुश्किल तरीक़ा है वो ये कि अपने हाथ से बाज़ार में जाने का, वहाँ से बकरा ख़रीदने का, उसके बाद उसको स्लाइटर हाउस में लेकर जाने का, ज़ुबाह करने का, ये एकदम अपने आप को परेशानी में डालने वाला तरीक़ा है। मगर चूँकि अपने हिंदुस्तान के लोगों को डेढ़ शानापन करने की आदत ज़्यादा रहती, होशियार रहते ना एक से एक, तो वो बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट के ऑफिसों पे इत्मीनान नहीं रहता। एक दूसरे को बोलते वो, अरे गवर्नमेंट के ऑफिस का टोकन नहीं लेना, बोले वो कुर्बानी करते भी क्या नहीं करते क्या मालूम। हालांकि वहाँ पे शरीयत का कानून है, वो कोई इंडिया नहीं है वो, जहाँ पे जो है चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ जिंदे आदमियों को खा जाते तो कोई देखता नहीं, वो वहाँ पे कुरान हदीस का कानून है। और वहाँ की गवर्नमेंट बराबर हमारी कुर्बानी करके वो गोश्त गरीब मुल्कों को, जहाँ के मुसलमान गरीब है, बांग्लादेश है, अफ्रीकन जो ममालिक है, वहाँ पर सब तकसीम करते हैं। हमारा गोश्त वहाँ तक पहुँच रहा है, हमारे लिए डबल सवाब की बात है। मगर चूँकि हिंदुस्तान वालों को आदत नहीं रहती ना, आदत रहती हर चीज़ में भाव करने की, ताव करने की, अपने हाथ से करने की, तो जो शाने रहते वो खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी तकलीफ़ में डालते। उनको बोलते लाओ तुम्हारे सबके पैसे, हम जाके कुर्बानी करेंगे। अब बकरा ख़रीदने जाते हैं, वहाँ भाव ताव, आप एहराम की हालत में हैं, आपने कुर्बानी कर दी है, गुस्ल करके अपने नॉर्मल कपड़े आप पहन सकते हैं, चुप अपने आप को परेशानी में डाल के पूरा पूरा दिन। यहाँ तक कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो 2-2 दिन गुजरने के बाद भी उनकी कुर्बानी नहीं हुई और एहराम आंख पे से उतरा नहीं। क्यों? तो अभी तक बकराच नहीं मिला, बोले हमारे। तो ये इसमें नहीं पढ़ने का। आप में से जब भी अल्लाह जिसको मौका देगा, याद रखो, सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफिस में जाने का, वहाँ पे अपना टोकन लेके आ जाने का, और जो टाइमिंग उस पर रहेगा उससे 2 घंटे बाद, मान लो उन्होंने 11 बजे कुर्बानी का टाइमिंग दी है, तो अगर हमारे दिल को इत्मीनान है कि भाई 11 बजे हो गई होंगी कुर्बानी, फिर भी 2 घंटे एहतियातन रुकने का, कि हो सकता किसी वजह से ताख़ीर हो, देरी हो, कुछ भी हो, और 2-2.5 घंटे रुकने के बाद फिर आप अब जो है अपना हलक बना सकते हैं, यानी अपने सर के बाल निकाल सकते हैं। अब सर के बाल निकालने वाले भी लोग वहाँ पे जगह जगह होते हैं, उनके पास में जाकर, बहुत सी गवर्नमेंट जो दुकानें भी बनी हुई होती है, उनके पास जाकर भाव-ताव नहीं करने का। हाँ, वहाँ भाव-ताव नहीं करने का। लोग बोलते 10 रियाल, अब बाप रे 180 में टकला, बोले परवड़ रहा क्या, बोले अपने को 10 रियाल मांग रहा, बोले वो खाली सिर खुरचने के। लोग ऐसे वहाँ पे भाव-ताव करते, क्योंकि अपने इंडिया के लोगों को आदत ही रहती बेचारों को, अल्लाह रहम करे। और बाहर मुल्कों के जो लोग आते हैं वो लोग पैसे को नहीं देखते, वो बोलते मेरे अरकान सही ढंग से होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे वहाँ भी भाव करेंगे, 5 रियाल में करता क्या, हम 3 हाजी है, हमारे 15 में करता क्या, 20 में करता क्या, 10 में करता क्या। वो भाव-ताव नहीं करने का, बल्कि जाके अभी जो पैसे मांग रहा है वो देने का और अपना हलक बना के ले लेने का। इसलिए कि जैसे ही आपका हलक बनेगा, हलक बनने के बाद आप एहराम की पाबंदियों से आप आज़ाद हो गए। अब आप गुस्ल करके अपने नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेने का। वो कपड़े पहनने के बाद अभी एक और जिम्मेदारी आपके ऊपर बाकी है, और वो है तवाफ़ ज़ियारत का करना। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तवाफ़ ज़ियारत जो है पहले दिन करना ज़्यादा अफजल है। आपकी कुर्बानी भी हो गई, हलक भी आपने बना लिया, अब आप नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। अब तवाफ़ ज़ियारत के लिए आपको हरम शरीफ जाना है। आप जैसे ही मीना से बाहर निकलोगे, वहाँ पे टैक्सी वाले होते हैं, वो टैक्सी वाले हज के दिनों में आपसे 100-100 रियाल मांगेंगे। हालांकि हरम शरीफ वहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर है।
100 रियाल मांगेंगे। अब यहाँ पे अपन आदमी सोचेगा कि यार 100 रियाल में तो मैं आराम से यहाँ से इनोवा गाड़ी करके बॉम्बे एयरपोर्ट तक जा सकता हूँ, और यहाँ पे 4 किलोमीटर के 100 रियाल क्यों देने का। तो इसके लिए बेहतरीन रास्ता फिर वही है, पैदल का रास्ता इख्तियार करने का, जिक्र व अज़कार करते हुए हरम शरीफ जाने का, जो गवर्नमेंट ने पैदल रास्ता बनाई हुई है। हरम शरीफ जाके बेहतरीन अपना तवाफ़ करने का, और तवाफ़ करने के बाद में सई वगैरह से फारिग होने का, क्योंकि सई की भी, तवाफ़ के बाद में सई करना ये भी हज के वाजिबात में से। अगर आप एहराम की हालत में हैं तो फिर आपको इस्तिबा करना पड़ेगा, यानी कांधा खुला रखना पड़ेगा, और रमल भी करना पड़ेगा शुरू के 3 चक्कर में, क्योंकि इसके बाद सही भी है। और उसके बाद में फिर वही तरीक़ा, आप जैसे ही तवाफ़ मुकम्मल हो गया, मकाम इब्राहिम पर जाकर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, पेट भरकर जमजम पिएंगे, और सई का जैसा पिछले जुमा को मैंने बताया था, आपने अपनी सई मुकम्मल कर ली। अब ये होने के बाद आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी से बरी हो गए, इसलिए कि तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है। अगर आदमी तवाफ़ ज़ियारत नहीं करेगा तो तमाम चीज़ें उसके लिए हलाल हो जाती है, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत करने तक बीवी उसके ऊपर हलाल नहीं होती। उलमा ने लिखा हुआ है, तवाफ़ ज़ियारत अगर नहीं करेगा तो अगले साल के हज के दिनों तक, जब तक कि वो तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल ना कर ले, बीवी उसके लिए हलाल नहीं होगी। इसलिए तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है। पहले दिन ही जाके आपने तवाफ़ ज़ियारत कर लिया। अगर आप नहीं कर सके किसी वजह से तो कोई हरज नहीं है। 11 तारीख़ को भी आप जा सकते हैं तवाफ़ ज़ियारत के लिए, 12 को भी आप जा सकते हैं, कोई हरज नहीं। अब आपने नॉर्मल कपड़े भी पहन लिए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप एहराम की पाबंदियों से निकल गए जैसे ही आपने हलक बना लिया। लेकिन बीवी अभी तक हलाल नहीं होंगी जब तक कि तवाफ़ ज़ियारत नहीं होगा। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तवाफ़ ज़ियारत भी आपका हो गया, उसके बाद अब आपको मीना में रुककर कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिक्र और अज़कार करना है और अल्लाह को याद करना है। 11वां दिन आ गया, 11 तारीख़ हो गई। अब 11 तारीख़ को आपको सिर्फ जमरात को कंकरियाँ मारनी है, और वो आप कब मारेंगे? ज़वाल आफ्ताब के बाद। जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू होगा वैसे ही आप जाएंगे, और इस दिन आपको तीनों जमरात को कंकरियाँ मारनी है। तो अपने साथ में 21 कंकरियाँ लेने का, और तीनों जमरात को 7-7 कंकरियाँ मारने का, और 7-7 कंकरियाँ मारने के बाद थोड़ा आगे बढ़कर बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करके दुआ करने का, और जैसे ही जमरात पे पहुँचेंगे वहाँ पे तलबिया पढ़ना बंद कर देने का, वहाँ पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं पढ़ने का, और उसके बाद वापस अपने खैमे में आकर अपनी नमाज़ें मुकम्मल करना है, दुआएं करना है, ज़िक्र अज़कार करना है, और फिर अपने आमाल में अपने आप को गुजारना है, और रात में इबादतें करना है। अब 12 तारीख़ हो गई, 12 तारीख़ को वापस से फिर आपको वही अमल करना है कि 12 तारीख़ को भी आप ज़वाल के बाद में तीनों जमरात को कंकरियाँ मारेंगे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है कि आप 13 तक रुके, लेकिन अगर आप नहीं रुकते हैं और वहाँ से अपनी बिल्डिंग में चले जाते हैं तो आपका हज मुकम्मल हो चुका है, और अब आप हाजी साहब बन चुके हैं, आपने हज के पूरे अरकान मुकम्मल कर दिए। लेकिन मान लो अगर आप 12 तारीख़ को कंकरियाँ मारने के बाद वापस से खैमे में आए, और खैमे में आने के बाद आपने क़ियाम किया, और 13 तारीख़ का आपको दिन निकल गया, आपने फजर की नमाज भी वहाँ पर पढ़ लिए, तो अब आपके ऊपर लाजिम है कि आप 13 तारीख़ को कंकरियाँ मारे बगैर नहीं जा सकते। अब आपको 13 को भी कंकरियाँ मारनी पड़ेंगी, और वो कंकरियाँ मारने के बाद फिर आप अपनी बिल्डिंग में जाकर, अपने कमरे में जाकर जो है, अब आप हाजी भी बन चुके हैं, हज के तमाम अरकान आपने सही ढंग से और मुकम्मल तरीके से अदा कर दी। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये 5 दिन जो हज के हैं, इनमें ये इन तमाम बातों का ध्यान रखने का कि आप जब एहराम की हालत में होंगे आपको गुस्सा करना वहाँ पे जायज़ नहीं होगा, कोई भी अम्र के अंदर गड़बड़ बिल्कुल नहीं करने का। तमाम काम अगर आप सुकून से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, चैन से करेंगे, आपका हज बिल्कुल सही ढंग से अदा होगा। हम जो ये हादसात सुनते हैं कि वहाँ पे इतने लोग जो है कंकरियाँ मारते वक्त ज़मीन पे गिर गए, या इतने लोग चेंदे गए, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तमाम चीज़ें होती है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि लोग गड़बड़ करते हैं। अगर आदमी गड़बड़ ना करे, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, नॉर्मल तरीके से सारे अरकान पूरे करे, रत्ती बराबर ना किसी दूसरे को तकलीफ़ होगी ना आपको तकलीफ़ होगी। करेंगे सबकी इसकी कोशिश और फ़िक्र, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब अगले जुमा को इंशाअल्लाह ज़ियारत मदीना मुनव्वरा का तफसील से बयान होगा कि मदीना मुनव्वरा में अपने औक़ात कैसे गुजारना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।